पवन भाई, मान्यों के लिट्टी चोखा खाने पीने पे प्रतिबंध है, अनुशासनहीनता मानी जाएगी। अगली बार अगर करेंगे, आप भी तो माननीय मंत्री, माननीय विधायक रहे हैं, आपकी पार्टी में कहीं रोक वोक है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सामने आ गया है। हमें ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि पूर्व के जितने भी चुनाव हुए जी, ब्राह्मण समाज के लोगों ने भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर चुनाव जिताया, इनकी सरकार बनाई। और आज सोचिए कि कितना दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर एक साथ बैठ के नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि रो रहे थे। आप किसी विधायक से बात कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी के, तो सबसे बड़ा दर्द क्या है? कमरे में बात करिए, दरोगा फोन नहीं उठाता, सिपाही फोन नहीं उठाता, डीएम साहब डांट के चैम्बर से भगा देते हैं, सीओ उनकी मोबाइल की रिकॉर्डिंग वायरल कर देता है। आप सोचिए, लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी में जो ब्राह्मण समाज के विधायक हैं वो इतने अपमानित हो रहे हैं कि जिसको कोई पराकाष्ठा ही नहीं है। उनका दर्द अगर जितने विधायक थे अगर वो सब रोते हैं तो जहां मीटिंग हो रही थी पूरी बिल्डिंगें डूब जाती। इतना दर्द उन लोगों के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो इतना अपमानित हो रहे हैं। मतलब खाने नहीं गए थे, रोने खाने नहीं गए थे, रोने गए थे, रोने गए थे। एक दूसरे पे कंधे पे रख के वो रो रहे थे। और इतना रोए कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप सोचिए क्या हो रहा है। ब्राह्मण समाज का फेक एनकाउंटर, फर्जी मुकदमे, दरोगा सुनता नहीं, विधायक जी फोन करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। और अगर दोबारा फोन कर दिए तो पता लगा जितना पैसा बगैर घूस लिए कोई काम ही नहीं। आज इस सरकार में तो थाना हो, तहसील हो, सब लूट का अड्डा है ना। अच्छा ये बताइए, तो पंडित जी लोग बैठे थे, हाँ, और उसके पहले भी लोग बैठे थे वहां पे, हाँ, अन्य समाज के भी, हाँ, तो इतनी मिर्ची क्यों लग गई इन लोगों की? यही बात, बस यही बात तो है। हाँ। यही बात अगर ब्राह्मण समाज समझ जाएगा हाँ। कि उसका स्वाभिमान और अस्तित्व केवल समाजवादी पार्टी में है। है? ये जनेश्वर मिश्रा जी की पार्टी है, समाजवादी पार्टी। आप देखिए, एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे किसने बनाया? अखिलेश यादव जी ने। हमारी ब्राह्मण बेटियों को कन्या विद्याधन किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने। लैपटॉप किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने। बेटियों की शादी का अनुदान किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने। लेकिन आप बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण दोयम दर्जे का है। अच्छा आप बताइए, ये 60 विधायक मीटिंग किए, जो डिप्टी सीएम वो कहाँ थे? वो क्या है? अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि विधायकों ने डिप्टी सीएम तक को नहीं बुलाया, क्योंकि वो जानते हैं डिप्टी सीएम 0/100 हैं। उन्हें मालूम है कि डिप्टी सीएम भी हमारा कोई मदद नहीं कर सकते, इसलिए तो नहीं बुलाया। अगर उन्हें मालूम होता कि डिप्टी सीएम के पास कोई पावर है, डिप्टी सीएम कुछ कर सकते हैं, डिप्टी सीएम हमारी आवाज ऊपर उठा सकते हैं, डिप्टी सीएम बेचारे खुद रोते हैं, उनका प्रमुख सचिव उनकी नहीं सुनता। अच्छा बता दीजिए, अस्पतालों की क्या स्थिति है? लूट मची है, कौन सुन रहा भागीदारी है? तो है ना, ब्राह्मण समाज का अरे डिप्टी सीएम है। फिर वही बात, जैसे एक चीज हम बता दें, जैसे गोबर होता है, गोबर का गौरी और गणेश बनता है, गोबर की पूजा होती है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसे कोई नहीं पूछता। अब यह जान लो। तो आपकी पार्टी में डिप्टी सीएम ब्राह्मण होगा क्या? अरे भाई, हमारी पार्टी में फिर वही बात, हाँ। सरकार बनी, सर्वोच्च कुर्सी विधानसभा की कौन सी होती है? विधानसभा अध्यक्ष की। कौन बैठता उस पे? आदरणीय माता प्रसाद पांडे। नेताजी मुख्यमंत्री थे, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी बैठते थे। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी बैठते थे। और मैं तो राज्य मंत्री था। सुनो हमारी बात, कई कैबिनेट थे। एक वो मनोज पांडे जिनका सम्मान नहीं मिल रहा था, जो भाग गए, कैबिनेट मंत्री थे कृषि विभाग के। अभिषेक मिश्रा कृषि मंत्री, अरे अभिषेक मिश्रा कैबिनेट मिनिस्टर बने। ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी कैबिनेट मिनिस्टर थे। और कई लोग मिनिस्टर थे। शिवाकांत ओझा कैबिनेट मिनिस्टर थे। मैं राज्य मंत्री था, और कई राज्य मंत्री थे। कई लोग आयोगों के अध्यक्ष थे। इतने लोग समाजवादी पार्टी में थे। और आप जानिए, हमेशा सम्मान मिला, आदर मिला। किसी अधिकारी की हैसियत नहीं थी, दरोगा और सिपाही की, कि जिस तरह से अपमानित हो रहे हैं भाजपा के विधायक करने के कर ले। अगर रात में 2 बजे फोन करते थे तो डीएमओ कप्तान जी माननी जी कह के फोन आते थे, काम करते थे और जनता के सुख और दुख का ध्यान रखते थे। यहाँ तो लूट चल रही है। तो ये भी तो फोन करते हैं तो इनको भी तो कहते हैं जी माननी जी, जी विधायक जी। हाँ, उसके बाद मजाक उड़ा करके वायरल कर देते हैं। उसके बाद मजाक उड़ा करके वायरल कर देते हैं विधायक का ऑडियो, जी पंडित जी बताएं कि विधायक जी गिड़गिड़ा रहे हैं। उसके बाद ऑडियो वायरल हो जाता है कि विधायक जी गिड़गिड़ा रहे हैं। कितने हल्के में ले रहे हैं भाजपा के ब्राह्मण विधायकों अरे को। भाजपा के ब्राह्मण विधायक, एक बात बता दूं, भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की वो स्थिति है, ब्राह्मण ही नहीं अन्य समाज के विधायकों की भी, सब अंदर अंदर लाइन लगाए हैं। हाथ जोड़ के सब अंदर अंदर लाइन लगाए हैं। कहाँ? अखिलेश जी के पास सब अंदर अंदर लाइन लगाए हैं। और सब चाहते हैं कि भाजपा से मुक्ति मिले, सपा से टिकट मिल जाए। ये तो बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं, आने वाले समय में देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के भारी संख्या में विधायक, वर्तमान विधायक लाइन लगाए हैं अखिलेश जी के पास। कई लोग गोपनीय तरीके से मिल चुके हैं कि
हमको सपा ज्वाइन करा दीजिए, हमें टिकट दे दीजिए, हम समाजवादी पार्टी में आने को तैयार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हम एकदम मृत प्राय हैं। मतलब ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप? अब बता दिया, आने वाले समय में देखिए कि सब दिखाई पड़ेगा। संपर्क में है क्या? कई विधायक चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अखिलेश जी हमको बुला लें और अपने दल में शामिल करा लें। नहीं, आप तो ब्राह्मण कोटे से वहां पे माने जाते हैं ना, तो आपके भी संपर्क में हम है? तो सर्व दल के नेता, हम सर्व समाज के नेता हैं। सर्व समाज के हैं हाँ। आप, ठीक है। हाँ, अपने समाज के, देखिए लेकिन- अपने समाज की भी तरक्की चाहते हैं, सब समाज की तरक्की चाहते लेकिन हैं। एक बात आप बताइए, ये बड़ी बात आप बता रहे हाँ। हैं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संपर्क में भाजपा के वो ब्राह्मण विधायक वो ब्राह्मण जो विधायक भी असंतुष्ट हैं वो संपर्क में। असंतुष्ट विधायक भी संपर्क में, अन्य विधायक भी हैं। अच्छा। कुछ हिम्मत करके बोल पा रहे हैं, हम्म, कुछ हिम्मत करके कमरे में रो रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है, जिस तरह से तानाशाही चल रही है, जिस तरह से हिटलर शाही चल रही है, कोई विधायक का कोई वजूद है? कहीं लोकतंत्र बचा है? अधिकारी पूरा लूट खा रहे हैं, नेता एकदम दोयम दर्जे का चपरासी बना दिया गया है। विधायक माने चपरासी से बदतर है आज भाजपा की सरकार में। तो आपके यहाँ से भी तो ब्राह्मण जो विधायक थे असंतुष्ट होकर चले गए ना भाजपा में? नहीं, वो असंतुष्ट होके नहीं गए। हाँ, वो असंतुष्ट होके नहीं गए हैं। समाजवादी पार्टी ने उनको जितना सम्मान दिया है, अपने जीवन में अगर उतना सम्मान कभी पा जाएंगे बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कभी कैबिनेट मंत्री कृषि विभाग के बन जाएं तो बताइएगा। अगर कभी वो जिस तरह से विधानसभा में सचेतक थे, अगर कभी बन जाए बताइएगा। आज मारे मारे कागज लिए दफ्तर दफ्तर मंत्रियों का दौड़ते हैं, कोई पूछता नहीं है, और उसके बाद खाली मंत्रियों के साथ मुस्कुराते फोटो डालते हैं कि माननीय से मुलाकात हुई। दगा पड़ाका जैसे टहल रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। टिकट पाएंगे कि नहीं पाएंगे भगवान जाने, और आगे वाले समय में क्या उनकी दुर्गति होगी आप देख लीजिएगा। आप कोई ज्योतिषी हैं? वहाँ की जनता बोल रही है, और जनता की आवाज़ समझ लो ऊपर वाले की आवाज़ है, ज्योतिषी से बढ़ के। क्या भरोसा कि अगले मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मिनिस्टर और पीडब्ल्यूडी हो जाए? कौन? वही मुंगेरे लाल के हसीन सपना ना दिखाओ, नहीं पता लगे जहाँ बाटे वहीं संकट में आए जी हैं। गजब की बात कर रहे अच्छा, परेशान तो हैं, गए तो रहे, मंत्री बने, कहाँ बने? हैं। ज्वाइन तो किए थे जब गए थे, और बड़ी मीटिंग हुई मंच पर भाजपा के नेताओं के सामने, उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया। क्यों नहीं मंत्री बन गए अभी तक? अरे तो ये ललाट पे जो अलाट है आप क्या तब समझते बस हैं? नमस्ते है उनका। अरे कमाल उनका की बात करते हैं। देखिए भाजपा भी जानती है हाँ। कि जो आदमी आदरणीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का अखिलेश यादव जी का नहीं हुआ। मुलायम सिंह यादव जी ने उनको अर्श से उठा, फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचा दिया, नेता बना दिया, विधायक बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, और इतना स्थान दिया, सुरक्षा दिया। जो आदमी समाजवादी पार्टी श्री मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव का नहीं हुआ, वो भाजपा का भी नहीं होगा। ये बात भाजपा बहुत अच्छे से जानती है। कमाल की बात करते हैं। बहुत बता सारे दिया। लोग आते हैं और दूसरी पार्टी में डिप्टी सीएम भी बन जाते हैं और अब चलो कैबिनेट किसी मंत्री किसी बन का, जाते हैं। अब किसी के चाटुकारिता की कला ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। आप कला क्या- ज्यादा महत्वपूर्ण, कला ज्यादा अच्छी रही बनी। देखिए पांडे जी, सवाल ये है कि आप भविष्यवक्ता नहीं हैं, भविष्य के निर्माता नहीं हैं, और सुनिए, और भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है उसका भी भान आपको नहीं है। एक मैं साल ये बाद, कहना चाहता सुनो, हूं, मंत्रिमंडल का अगर आज विस्तार खिचड़ी तक अरे हो गया छोड़ो। तो बन गए कैबिनेट मंत्री और कृषि से बड़े विभाग मिल गया तो ठीक है, अगर इतना है तो भारतीय जनता पार्टी इनको बना दे डिप्टी सीएम मनोज पांडे को। ब्राह्मणों का अगर इतना सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी, और मनोज पांडे बहुत बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में गए हैं, भाई अगर भाजपा ये मानती है कि मनोज पांडे बहुत बड़े ब्राह्मण नेता हैं और बहुत बड़ा उनसे आने से परिवर्तन हो जाएगा, बहुत बड़ा तीर मार देंगे, तो उनको डिप्टी सीएम बना दे, और ना हो तो महाराज जी को हटा के उन्हें मुख्यमंत्री बना दे। क्या दिक्कत है? उन्हीं बना दे, कुछ बड़ा वाला ज्यादा बोल दिए। तो बना दे ना भाई। अगर मनोज पांडे इतने बड़े नेता हैं, इतना बड़ा उनका कद है, पद है, तो भाजपा क्यों नहीं उनको बना दे रही है? बना दे। तो आपकी पार्टी में भी घुटन महसूस कर रहे थे ना ब्राह्मण, तभी तो छोड़ के चले हमारी गए। पार्टी में घुटन नहीं महसूस कर रहे थे। जो उनके काले कारनामे थे, उधर के मारे भाग गए। जो उनके काले कारनामे थे, उधर के मारे भाग अच्छा, गए। एक सवाल अब बनता है कि सवाल यह है, ठाकुर बिरादरी ने, उनके विधायकों ने बैठक की इसी अयोध्या में, कुर्मी बिरादरी के बैठक हुई जिसमें अनुप्रिया पटेल और स्वतंत्र देव पटेल आए। वैश्यों की बैठक नंद गोपाल गुप्ता नंदी के नेतृत्व में हुई। लोधियों की बैठक हुई, साथ ही साथ धोबियों की भी बैठक हुई। उस बैठक के अगले ही दिन ऑन रिकॉर्ड बोलकर कोई कार्यवाही नहीं। लेकिन ये पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए हैं, चेतावनी की भाषा में बोल रहे हैं। पंकज चौधरी माने कुछ नहीं, वो कुछ नहीं हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुलवा रही है।
पंकज चौधरी तो सौ सज्जन है, वो उनके माने वो नहीं बोल रहे हैं, ये तो बुलवाया जा रहा है। सरकार को दिक्कत है। पंकज चौधरी वो तो प्रदेश अध्यक्ष होने क्या दिक्कत होगी, वो तो चाहेंगे कि हर समाज जुड़े उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, कुछ नहीं, सरकार बुलवा रही है। अरे लेटर पंकज सरकार चौधरी बुलवा का रही है। है, अरे भाई ठीक है, वो हर तरीके एक से प्रोसेस है, माने आप लोगों एक को प्रोसेस है। ठीकरा केवल योगी जी पे फोड़ देना है। सरकार को बुरे लग रहा है, तो सरकार को सरकार के दिक्कत मुखिया है, योगी जी हैं, सरकार को दिक्कत है, सरकार को दिक्कत है, सरकार का लेटर नहीं है, सरकार को प्रदेश दिक्कत है, अध्यक्ष का लेटर है, सरकार को दिक्कत है, पंकज चौधरी का लेटर है, सरकार को दिक्कत है, योगी जी का लेटर नहीं है, सरकार को दिक्कत है, अरे भाई शासन प्रशासन का नहीं है, सरकार का सरकार नहीं को है। दिक्कत है, आप लोगों के निशाने पे योगी जी है और सरकार सरकार को है। दिक्कत है। कल कहा था, आज कहा, कल भी कहूंगा, सरकार को दिक्कत है, पंकज चौधरी को दिक्कत है, कोई दिक्कत उन्हें नहीं, सरकार को लेटर दिक्कत उनका है। पंकज चौधरी तो बहुत सज्जन आदमी है, सरकार को दिक्कत तो है। सज्जन ने इतना बड़ा लेटर थमा हाँ, दिया तो जब सरकार कहेगी लिखित और क्या करेंगे? मथुरा में जाके भाषण दिया कि ब्राह्मण अगर फिर करते हैं तो चेतावनी है, सरकार बुलवा रही है, हीनता मानी जाए। सरकार बुलवा रही है, योगी जी बुलवा रहे हैं। सरकार बुलवा रही है, योगी जी बुलवा रहे सरकार बुलवा रही है, सरकार को दिक्कत सरकार है। माने क्या? इतने फेक एनकाउंटर, इतने फर्जी मुकदमे, इतनी घटनाएं घटी हैं, क्या कार्रवाई कर दी सरकार ने आज तक? क्यों नहीं बुलडोजर चलता? सरकार कहीं कार्रवाई नहीं कर रही, सरकार केवल, आप समझदार हैं किस पे कार्रवाई कर रही है, सरकार करवा रही, सरकार को दिक्कत है। उनके ब्राह्मण बैठे, उनके ब्राह्मणों ने अपना रोना रोया, अपना दुख साझा किया, एक भाई ने दूसरे भाई के कंधे पर रख कर अपनी तकलीफ बयां की, सरकार को बुरा लगा, सरकार को दिक्कत है, सरकार को तकलीफ है, सरकार जल रही है इस घटना से, सरकार बुरी है कि जो है एक समाज के लोग मजबूत ना होने पाए, सरकार की तकलीफ है ये। तो ब्राह्मण विधायकों से सरकार को दिक्कत, बहुत दिक्कत है, बहुत तकलीफ है। आपके भी तो दोस्त होंगे ना, बताए होंगे तो तभी बता रहा हूँ आपको, कि क्या क्या बात हुई। रोना रो रहे थे कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, पंचम तल से कोई आदेश होता है तो पालन नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती, डीएम कप्तान सुनते नहीं हैं, हम चाहे जितनी चिट्ठी लिखते रहें कोई कार्रवाई नहीं है, आगे चुनाव में क्या मुंह दिखाएंगे? एक अगली बैठक भी करने वाले हैं, लगता है हो जाएगी। करना चाहिए, ना कह पावे हम अयोध्या में कराई दी, अगर कहूँ दिक्कत हो अयोध्या में कराई दी, उसका बाटी चोखा खाने का सब इंतजाम हम करा देंगे। तो सरकार से आपको दिक्कत नहीं हो जाएगी? हमें कौन दिक्कत, हम उनका कोई चिट्ठी ना लिखी, हमें उनसे चाबा नहीं करी, हम्म। हमें सरकार से कोई काम है नहीं ना। आपको लगता है अगली बैठक कर लेंगे ये लोग? अब हम तो कह रहे हैं अगर स्वाभिमान जिंदा है, अगर चंद्रशेखर आजाद के वंशज हैं, भगवान परशुराम के मानने वाले लोग हैं, दधीच के मानने वाले लोग हैं, चाणक्य की परंपरा के मानने वाले लोग हैं, अगर आत्मसम्मान जरा भी जिंदा है, स्वाभिमान सम्मान जिंदा है, तो मैं छोटा भाई होने के नाते उन सबसे कह रहा हूँ विनती करो, लखनऊ में न कह पाओ अयोध्या में कराई दी, बढ़िया यहीं बाटी चोखा बनवा दे, बढ़िया खौबे सबका करें मीटिंग, अपन बात करें, अपन बात रखें मजबूती से। अयोध्या के इस क्रांति स्थल से हाँ, आप ऐलान कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती से, शहीद आजम अशफाक उल्लाह खां की शहादत की धरती से उन सभी ब्राह्मण विधायकों को न्योता दे रहा हूँ, आइए आपके लिए बाटी चोखा दाल भात खीर सब बनवाए रहा, आओ खाओ अपन बात कहो। अरे दाल भात बाटी चोखा खीर भाजपा में तो मिलत है, मिला तो हो पता नहीं बाटी निवाला अंदर गवा के नहीं गवा, पहले डांट पहुंच गई, पचा भी ना होगा, वो बाटी पची भी ना होगी। तो इतने कमजोर हैं वो लोग? अरे कमजोर ना होते तब तक दोबारा मीटिंग दूसरे करके दिखा देना चाहिए था। खबर आ रही है कि मीटिंग रद्द हो गई। बता रहा हूँ ना, अभी बीच में चला था किसी विधायक का नाम की, लोग बता रहे थे अगली मीटिंग वो करेंगे, हाँ। कोई बयान आया? छाया एकदम सन्नाटा है। सन्नाटा तो ये देखिए ये क्रांति स्थल है, क्या लिखा है भाई? उत्तर प्रदेश की भूमि व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन के अवसर पर 1 जुलाई 1952 इस स्मारक स्तंभ का शिलान्यास कैप्टन भगवान सिंह आईएएस जिलाधीश फौजा द्वारा किया गया। 1 जुलाई 1952 क्रांति स्थल है, बिल्कुल गुलाबबाड़ी मैदान है, ये अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ बना है, अयोध्या की धरती से ऐलान है आपका। हाँ बिल्कुल। अच्छा हम बता दें, हमारे जैसे गरीब ब्राह्मण परिवार के लड़के को अखिलेश जी ने टिकट दिया और ये अयोध्या जैसी धरती जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, टिकट दिया, जिताया, 30 साल की उम्र में मंत्री बना दिया और 5 साल पूरा हमने ईमानदारी से काम किया, जो हमने चाहा मुख्यमंत्री जी ने किया, पूरा अयोध्या में सड़कों का हमने जाल बिछाया, अयोध्या को विकास और तरक्की के रास्ते पर ले गए। हम भी तो जात के ब्राह्मण थे, इस ब्राह्मण का सम्मान अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी ने किया कि नहीं किया? और हमारे जैसे सैकड़ों ब्राह्मण परिवार के जो विधायक सांसद बने उनको सबको बनाया कि नहीं बनाया? लेकिन आज आप देखिए भाजपा में क्या स्थिति है, भाजपा में रोने के अलावा कुछ नहीं है, केवल रोना है उनका, 24 घंटे का रोना है, न अधिकारी सुनता है, न कर्मचारी सुनता है, न पंचम तल सुनता है, सब बहुत परेशान और बेचैन है। तो आप ये समझ लीजिए, हम शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते कि उन लोगों की क्या दुर्गति है।
और जब आदमी बहुत अपमानित होता है, परेशान होता है, तो आदमी घर बदलने की और स्थान बदलने की सोचता है। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से विधायक ऐसे हैं जो आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के टच में हैं। कोई दिल्ली मिलता है, कोई लखनऊ मिलता है, कोई रिश्तेदार के माध्यम से फ़ोन पे बात करता है कि आने वाले समय में हम आपके साथ हैं, हमारी रक्षा करिएगा, हमें बचाइएगा, मदद करिएगा। तो ऐसा नहीं, अगर आदमी अपने दल को छोड़ रहा है, अपने नेता को छोड़ रहा है, तो निश्चित रूप से नेता में और विधायक में कहीं ना कहीं अविश्वसनीयता बनी होगी, कहीं ना कहीं दूरी बनी होगी, कहीं ना कहीं दिल में दर्द होगा। छोड़ रहे हैं लोग को। अच्छा, आपकी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, ठीक, ब्राह्मण तो दोयम दर्जे पे है, सर्वोच्च स्थान पे है। नेता अखिलेश यादव जी ने जब नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ा और लोकसभा गए, तो उस स्थान पे कौन बैठा? आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी। उससे बड़ी कुर्सी समाजवादी पार्टी के पास कौन सी, बताइए? कोई नहीं। तब नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे जी आज हैं, हर जगह जाते हैं, उनका सम्मान है। अखिलेश जी जब पार्टी कार्यालय प्रेस करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी उनके बगल बैठते हैं। और कितने टिकट दिए समाजवादी पार्टी ने, टिकट भी बहुत दिया, लोकसभा में भी दिया, बताइए नहीं दिया? कुशल तिवारी जी को दिया, विनय तिवारी जी को विधानसभा में दिया, ब्रह्मा शंकर तिवारी जी को दिया, पवन पांडे को दिया, आप गोंडा देख लीजिए, बैजनाथ शुक्ला जी को दिया, नंदिता शुक्ला जी को दिया। आप फैजाबाद में आदरणीय जयशंकर पांडे जी हैं, मैं हूं, बगल में संतोष पांडे जी हैं, बस्ती में आलोक तिवारी जी राज्यसभा सदस्य हैं, मोनू दुबे जी को टिकट दिया, लखनऊ में अभिषेक मिश्रा को टिकट दिया, पूजा शुक्ला को टिकट, कितने टिकट अगर पश्चिम तक दिखाएं, अमिताभ वाजपेयी को टिकट दिया, पता नहीं कितनी एक भारी तादाद है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, मध्यांचल तक। तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया, हम कभी ठगे नहीं गए, हम राजनीति में कभी समाजवादी पार्टी में ठगे नहीं गए। हमको समाजवादी पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया, हमको समाजवादी पार्टी ने हमेशा आदर दिया, समाजवादी पार्टी ने हमें एक प्रमुख स्थान दिया। समाजवादी पार्टी जो सम्मान और स्थान देती है ना, भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण विधायक जीवन में नहीं पाएंगे, भूतो न भविष्यति। नोट कर लीजिए। तो ये पीडीए क्या है? पीडीए, पी से पंडित, पी से पाड़े, पी से पवन, बता दिया तीनों आपको। ये तो नया फार्मूला आ और गया। पी से पीड़ित, जो 60 पंडित ब्राह्मण विधायक हैं, पीड़ित, पी से पीड़ित, इनके लिए भी समाजवादी पार्टी खड़ी है। माने पी से पंडित, पी से पाड़े, पी से पीड़ित, पी से पवन, अब पी से पिछड़ा। वाह भाई, ये तो अखिलेश जी भी ने फार्मूला नहीं सब दिया। जानते हैं, अखिलेश जी को मालूम है सब। पीडीए सब अखिलेश जी के ही पिछड़ा बताए गए दलित रास्ते पे। अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित अखिलेश अल्पसंख्यक। यादव जी के बताए गए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। ब्राह्मण विरोधी है समाजवादी पार्टी, ब्राह्मण आरोप विरोधी लगाया है भारतीय जनता पार्टी, आरोप ब्राह्मणों लगता का है। अपमान करती है, ब्राह्मणों का फेक एनकाउंटर कराती है, ब्राह्मणों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराती है, ब्राह्मणों को दोयम दर्जे का समझती है। ब्राह्मण विरोधी है भारतीय जनता पार्टी सरकार। माखौल उड़ाते हैं समाजवादी अखिलेश जी। पार्टी हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान करती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ब्राह्मणों का अपमान करती है। समाजवादी पार्टी में हमेशा सम्मान मिला है। भाजपा के लोग कहते हैं कि माखौल उड़ाते हैं अखिलेश जी ब्राह्मणों का। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर तबका परेशान है, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, कोई नहीं बचा है। उनके जो हारो भी विधायक है ना, वो भी सब परेशान बेचारे रो रहे हैं। उनके जो नेता हैं, उनकी अगर मैं दुर्गति भी फैजाबाद में देख लीजिए, जितने टहल रहे हैं सब परेशान दाएं बाएं। पूरे प्रदेश की स्थिति वही है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर बिरादरी को, हर समाज को, हर तबके को सम्मान देती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा, चाहे वो ब्राह्मण समाज के नेता रहे हों, चाहे वो दलित समाज के नेता रहे हों, चाहे पिछड़े समाज के नेता रहे हों, चाहे अन्य पिछड़े समाज के नेता रहे हों, चाहे मुस्लिम समाज के नेता, सबको सम्मान और आदर दिया। समाजवादी पार्टी वो गुलदस्ता जिसमें हर रंग के गुलाब के फूल हैं, हर रंग के फूल हैं, और हर रंग के फूल को सहेजने का, सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी करती है। और समाजवादी पार्टी उस काम को निरंतर करती है, और हम लोग उसका जीता जागता उदाहरण है। पवन भाई, एक बात पूछूं? पवन पांडे समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण सम्मान का जीवित उदाहरण है, और हमारे जैसे कई जीवित उदाहरण हैं। पूजा शुक्ला गरीब परिवार की बेटी, मध्यम वर्गीय परिवार की, अखिलेश जी ने 2022 में चुनाव लड़ाया, 1,05,000 वोट पाई। अभिषेक मिश्रा को टिकट दिया, बैजनाथ दुबे गरीब परिवार के, उनको टिकट दिया, नंदिता शुक्ला उनको टिकट दिया, मोनू दुबे लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र नेता, उसको टिकट दिया। उसके पहले पीडी तिवारी को भी देवरिया से टिकट दिया था, पवन पांडे को भी टिकट दिया, बगल में संतोष पांडे को टिकट दिया, अमिताभ वाजपेयी को टिकट दिया। कितने जिले गिना दें आपको, बहुत लंबी श्रृंखला है। भाजपा भी तो बहुत टिकट दी है और विधायक है। अरे तो भाजपा टिकट भी देती, रुलाती भी है और बेइज्जत करती है। समाजवादी पार्टी टिकट देती है, सम्मान देती है, चुनाव लड़ाती है और अच्छे स्थान पर बैठाती है। भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं ब्राह्मण,
और ये भी समाजवादी पार्टी मानती है कि ब्राह्मण जो है वो भाजपा को वोट करते हैं। तो भाजपा में ब्राह्मणों की क्या स्थिति है सबसे ज़्यादा वोट करने के बाद? इसीलिए सबसे ज़्यादा बेइज्जत किए जा रहे हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा भाजपा में अपमानित किए जा रहे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में दिन प्रतिदिन ब्राह्मण समाज को अपमानित किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना पसीना देके, खून देकर, संघर्ष करके भाजपा की सरकार बनाई। और आज भारतीय जनता पार्टी न ब्राह्मण समाज के महत्व को समझती है, न उनको सम्मान देती है। समाजवादी पार्टी ने, अगर कोई समाजवादी पार्टी के लिए 10% करता है तो समाजवादी पार्टी 100% सम्मान वापस करने का काम करती है। अगर जनेश्वर मिश्रा जी ने नेताजी का साथ दिया था तो जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे एशिया का सबसे बड़ा पार्क आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कितना शानदार पार्क बनाया। सरकार बनी, जनेश्वर मिश्रा ग्राम योजना चली थी, जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे गांव के विकास होते थे। हम लोगों ने काम किया है। हम लोग ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और समाजवादी पार्टी हर बिरादरी, हर मजहब, सबका सम्मान करते हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश और देश को आगे ले जाना चाहते हैं। जब सारा बिरादरी, सारा मजहब, सारा समाज तरक्की करेगा तब उत्तर प्रदेश और देश तरक्की करेगा, ये समाजवादी पार्टी मानती है। इसलिए सबकी तरक्की, सबका विकास, सबका सम्मान जरूरी है और समाजवादी पार्टी इसी फार्मूले। अच्छा पवन भाई, ये बताइए कि ब्राह्मण समाज का नेतृत्व तो करता रहा है और भारतीय जनता पार्टी को भी ब्राह्मण और बनियों की पार्टी मानी जाती रही है, लेकिन आज बीजेपी के जो ब्राह्मण विधायक हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और ब्राह्मण समाज से लोग हैं, वो इतने अपने को कुंठित क्यों महसूस कर रहे हैं? देखिए, पहले की भाजपा और आज की भाजपा में अंतर है। अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, मैं क्या कह रहा पंडित हूं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अभी मूर्ति लगी है। अब भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता खत्म हो चुकी है। आज की भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की भाजपा है। आज की भाजपा उद्योगपतियों की भाजपा है। आज की भाजपा अडानी जी और बड़े बड़े उद्योगपतियों की पार्टी हो गई है। अब उसमें कार्यकर्ता का मतलब नहीं है, अब उसमें नीतियों सिद्धांतों का मतलब नहीं है। अब कार्यकर्ता अगर मर जाए तो भाजपा नेता फोन नहीं उठाते, पोस्टमार्टम हाउस पहुंच जाता है। और समाजवादी पार्टी में अगर किसी कार्यकर्ता पे कोई बात आ जाए तो प्रदेश और राष्ट्र से लेकर हमारा नेता एक एक फोन उठाकर पूरी ईमानदारी से अपने कार्यकर्ता के सम्मान को बचाने के लिए लग जाता है। यह बेसिक अंतर है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर और एक एक नेता तक अपनी जान लड़ा देते हैं। ये अंतर है बेसिक समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, अब भारतीय जनता पार्टी में लोगों का मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो एक मानवता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए, वो समाप्त है। अब भारतीय जनता पार्टी आर्थिक भाजपा हो गई है। आज की भाजपा आर्थिक भाजपा है। आत्मीयता, मानवता, भाईचारा खत्म है, सब खत्म। अब अर्थ युग चल रहा है भाजपा में केवल। अच्छा, मतलब सब कुछ आप ही के यहाँ है। अब जो है बता रहे हैं, उदाहरण है हर चीज का। कैसे? आप बता दीजिए, जाओ पता कर लो पूरे प्रदेश में जो भाजपा के नेता कार्यकर्ता बस्ता लगाते हैं, उनसे पूछो क्या है। अगर 100 में 99 कार्यकर्ता रोता ना मिल जाए, बताओ हमें। कहाँ है? कोई सुनवाई नहीं है। जब विधायक रो रहे हैं तो कार्यकर्ता की क्या स्थिति होगी, आप सोच लीजिए। जब विधायक रो रहे हैं तो कार्यकर्ता की तो और बुरी स्थिति होगी। कार्यकर्ता बेचारा और रो रहा है, बहुत बुरी स्थिति में है सब। केवल वहाँ बड़े उद्योगपतियों, बड़े पूंजीपतियों, बड़े पैसे वालों की पूंछ है, और जो अधिकारी कहते हैं वो होता है। अच्छा, कार्यकर्ता माने शून्य। प्रधानमंत्री जी अभी आए थे, आप इतनी बात कर रहे हैं ब्राह्मण सपा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति, श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जन्म हुआ स्थान जानते हैं आप? जाओ देख के आओ। अटल जी के मृत्यु के बाद वहाँ भाजपा ने क्या किया है? झाड़ झंखाड़ की बात। जहाँ अटल बिहारी जी का जन्म हुआ था, वाजपेयी जी का, जाओ वहाँ देख के आओ वो स्थान क्या स्थिति बा है। वैसे ही वहाँ झाड़ झंखाड़, वैसे ही झाड़ है क्या? हाँ, बस उससे भी बुरी स्थिति में है वो स्थान। अच्छा, उससे भी बुरी स्थिति में है वो स्थान। हाँ। तो आप सोच लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कितना सम्मान है भाजपा के दिल में। अब तक तो वहाँ पर कोई बढ़िया स्मारक बना करके उस स्थान को विकसित करना चाहिए था, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए सम्मान होता। भाजपा के लोग किसी को श्रद्धांजलि भी जो है राजनीतिक दृष्टि से देते हैं, दिल से कोई सम्मान नहीं है। तो क्या ऑफर है? अब ऑफर समय आने पर दिखाई पड़ेगा। भाजपा के जो नेता दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, वो सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, उन्हें मालूम है अखिलेश यादव जी ही उनका सम्मान, आत्मसम्मान सुरक्षित करेंगे। अखिलेश यादव जी ही उनके सम्मान को बचाएंगे, सब जानते हैं।
वहां से निकले हुए लोग। आप सुनो, एक किस्सा बता दी। हम 2012-17 विधायक थे, मंत्री थे। मैं देखता था कि भाजपा के जो विधायक अपनी एप्लीकेशन लेके आते थे और अखिलेश जी तत्काल उनको प्राथमिकता के आधार पर करके उनका पूरा सम्मान करते थे। उनका काम होता था। मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने कई भाजपा के विधायकों के मुंह से बात सुनी है। अगर कभी एयरपोर्ट पे मिल गए, कहीं शादी विवाह में मिल गए, अपने मुंह से कहते हैं यार तुम्हारे मुख्यमंत्री ज्यादा नीक रहे। हम लोग जो एप्लीकेशन या पैड पे जो लिख के लाते थे वो तुरंत उससे कार्रवाई होती है। आज हमारी सरकार में हम अपने दल के विधायक हैं, हमारा मुख्यमंत्री है, लेकिन हम वो काम नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। एक कटु बात पूछूं, हाँ, लोग कहते हैं कि माननीय अखिलेश जी ब्राह्मणों से बहुत चिढ़ते हैं। जो वहाँ से रहे हुए पार्टी के नेता हैं वो कहते हैं, जो निकले हुए नेता हैं वो कहते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब जिनके पास कुछ नहीं है, भाजपा IT सेल के पास कुछ नहीं है, तो वो ऐसे ही अनलगा प्रलाप करते रहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हूँ, मेरे जैसे बहुत से नेता हैं समाजवादी पार्टी में, भाजपा में भी हैं। जब हम लोग आमने सामने होते हैं ना, तो बातें समझ में आती हैं किस तरह से भाजपा के नेता रो रहे हैं, गिलगिला रहे हैं, परेशान हैं। कोई कोई तो दरोगा के सामने बंद कमरा में लेट जाते हैं। साफ सुन लो, ऐसी दुर्गति कभी समाजवादी पार्टी में ऐसे बुरे दिन किसी नेता कार्यकर्ता के नहीं आएंगे। और जो ब्राह्मण नेताओं को सम्मान मिलता है, हम जानते हैं, हमारी आत्मा जानती है कि अखिलेश यादव जी कितना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, दुलार देते हैं, और एक अभिभावक और बड़े भाई की तरह हम सबका संरक्षण करते हैं। और भाजपा में देख लो, खाली बाटी चोखा खाए लेन, चाय पी लेन, तो पूरे प्रदेश में फजीहत भाई, पूरे देश में फजीहत भाई कि दोबारा अगर बैठ के खाबो तो टिकट काट दी जाए, पार्टी निकाल दी जाबो और नमस्ते हो जाबो। यही जान लो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस अयोध्या की धरती से आपका भी स्वागत, अभिनंदन है जो दल धरती पर।